बिग बॉस के फिनाले में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और इसी के साथ इस बार का विनर सामने आने वाला है। लेकिन विनर की खुशी जितनी होगी उतनी ही उसको इस बात की भी कहीं ना कहीं उसका दुख होगा कि उसको जो प्राइज मनी मिलने वाली है वो बहुत ही कम होगी। जी हाँ, इस बार प्रियंका चाहर चौधरी के विनर बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वही घर ले जाने वाली है ट्रॉफी, क्योंकि बहुत सारे टीवी सेलेब्स हैं जिन्होंने इस बात का हिंट दे दिया है, इशारा दे दिया है और खुद गौहर खान भी ये कह चुकी हैं। तो प्रियंका को जो राशि लेकिन मिलेगी वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए एक बार नज़र डालते हैं, जब से बिग बॉस शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक बिग बॉस की जो प्राइज मनी है वो कितनी कम हो चुकी है। 2006 में बिग बॉस की शुरुआत हुई थी और इस अजब गजब शो की टीआरपी उसके बाद से लेकर अब तक लगातार बढ़ती ही रही है, लोगों का क्रेज़ बना रहा है। पहले सीज़न जो बिग बॉस का था और तब से लेकर 5 जो सीज़न रहे बिग बॉस के, उसमें 1 करोड़ की धनराशि लोग लेके गए, जिसमें श्वेता तिवारी, जूही परमार और ये सारे कंटेस्टेंट थे, विंदु दारा सिंह, ये सारे वो कंटेस्टेंट थे जो टॉप मतलब 5 सीजन तक थे और ये 1 करोड़ रुपए अपने घर ले गए। तो इनका बिग बॉस जीतना बड़ा ही फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन उसके बाद ये जो धनराशि थी ये आधी कर दी बिग बॉस ने और फिर कुछ कंटेस्टेंट अपने घर 50 लाख रुपए लेके गए, जिसमें गौतम गुलाटी और जो भी उस वक्त कंटेस्टेंट्स थे वो, लाइक शिल्पा शिंदे, ये सारे वो कंटेस्टेंट थे जो अपने घर 50 लाख रुपए ले गए, जिसमें उर्वशी ढोलकिया का नाम भी शामिल है। और इसके बाद से फिर बिग बॉस ने इस धनराशि को और भी कम कर दिया। और जब दीपिका कक्कड़ बिग बॉस जीती, जिसकी बिल्कुल भी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन तब से लेकर अब तक सबसे बड़ी बात है कि कलर्स का फेस ही जीतता आया है। लेकिन उसी के साथ ये धनराशि भी बहुत कम कर दी गई है। दीपिका कक्कड़ ने सिर्फ 30 लाख रुपए जीते थे, यानी कि विनर जब वो बनी तो उन्हें सिर्फ 30 लाख रुपए मिले थे। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने जीता, उनको 40 लाख मिले। फिर उसके बाद रुबना दिलाइक जीती, जिन्होंने 36 लाख रुपए उनको दिए गए थे। फिर उसके बाद लास्ट सीजन 15 में तेजस्वी प्रकाश जीती थी, उन्हें भी 40 लाख रुपए ही मिले थे। लेकिन इस बार प्रियंका को बहुत ही कम रुपए मिलने वाले हैं, वो है 21,80,000 रुपए। यानी कि प्रियंका को मात्र 21,80,000 रुपए मिलेंगे और एक गाड़ी मिलेगी चमचमाती हुई। तो प्रियंका चाहर चौधरी के लिए ये कहीं ना कहीं नुकसान की बात है। और बिग बॉस के जो पुराने कंटेस्टेंट रहे हैं, जो विनर रहे हैं, उनके लिए बिग बॉस बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। तो आपको क्या है लगता कि बिग बॉस के कुछ घंटे ही बचे हैं, फिनाले कल 7 बजे से शुरू हो जाएगा और ये 5 घंटे चलेगा और ये इतिहास बिग बॉस रचेगा, क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा शो नहीं है जिसका फिनाले जो है वो 5 घंटे तक चला हो। अमूमन 9 बजे शुरू होता है और 11:30 तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस बार टीआरपी को देखते हुए 7 बजे से इसे शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे। सनी देओल और अमीषा पटेल अपनी बहुत लंबे टाइम बाद गदर 2 की मूवी का प्रमोशन करने आएंगे और उसी के साथ रोहित शेट्टी तो आ ही चुके हैं। उन्होंने शिव ठाकरे या अर्चना गौतम और एमसी स्टैन को खतरों के खिलाड़ी के नेक्स्ट सीजन के लिए भी चुन लिया है। और इसी के साथ सलमान खान भी नजर आएंगे फिनाले में, जिनको पिछले 2 हफ्ते से फैंस लगातार बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि बिग बॉस अगर कोई सही मायने में होस्ट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान ही हैं। क्योंकि फराह खान की भी जब उनको लाया गया तो उन्होंने भी कंटेस्टेंट के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और इसी वजह से उन्हें आउट किया गया। फिर करण जौहर आए, उन्होंने थोड़ा बहुत एंटरटेन किया, पर भाईजान की तो बात ही अलग है। तो इसीलिए सलमान खान फिनाले में नज़र आएंगे और कई और भी जो एक्स कंटेस्टेंट्स हैं वो भी सारे आएंगे और डांस परफॉर्मेंसेस भी देंगे। और हो सकता है कि शालीन भनौत और टीना की परफॉर्मेंस भी देखने को मिले। और अर्चना गौतम तो हो सकता है सूटकेस लेकर, कहा जा रहा है, वो बाहर हो जाएंगी, क्योंकि वो हमेशा से कहती आई है कि वो पैसे पर ही अपनी नज़र रखेंगी। तो इसीलिए अर्चना बाहर हो जाएंगी और शालीन और एमसी स्टैन को कम वोट मिलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और
शिव ठाकरे और प्रियंका जो है वो टॉप 2 में नज़र आ सकती हैं। ये सब एज पर रिपोर्ट है, तो प्लीज़ ट्रोल करना मत शुरू कर दीजिएगा, जो भी जिसके भी फैंस हैं। और आपको क्या लगता है कौन बनेगा विनर, आपको प्राइज़ मनी कैसी लगती है इस बार की, सब कुछ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और बिग बॉस के अपडेट्स के लिए बने रहिए।